भैया 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 भैया। रैली तो गज्जुमल कॉलेज के बाहर से शुरू होनी थी ना? पता था तो लेट का आया है। मुन्ना भैया सीएम साहब की बेटी है। मालूम है बे, सफेद साड़ी और लाल बत्ती में और कौन होगा। आइए भाई, फूल पहनाइए। एक बात और, ये रैली तुम्हारे पापा के लिए है, तुम्हारा वेट नहीं करेंगे। अरे आइए। एक बार और हाथ में जानी है क्या? और ये चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। कुछ भाषण लिख के लाई हैं तो शुरू हो जाइए, वरना नारे लगा लगा के हम ही को सीएम बना देंगे लोग। माधुरी देवी, माधुरी देवी, माधुरी देवी। जैसे पिछले 5 सालों में यूपी का क्राइम रेट एमपी और बिहार से नीचे आ गया है, और इसी नाते से आपके मिर्जापुर के युवा व्यापारी फूलचंद त्रिपाठी पार्टी को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। तुम आज ये फिर फाइल दिखा के बिहार के बारे में बात कर रही थी। तुलना उसी से की जाती है जो कमजोर हो, तभी तो हम बेटर दिखेंगे। और बिहार में क्राइम रेट यूपी से ज्यादा है, तो तुलना उससे कर दी है। वैसे वो फाइल खाली थी। दिखाते समय कॉन्फिडेंस हो तो पब्लिक पूछती थोड़ी है कि फाइल में क्या है, बस मान लेती। आप गाड़ी के साथ आइए। सफेद साड़ी सूट नहीं करती है तुम पे, उतार दो। टायर्ड लग रही हैं। एक उपाय है हमारे पास, थकान दूर कर देगा। बहुत तुम्हें कितना 1.5 साल हुआ ना विधवा हुए? काय? नहीं, हम ऐसे ही सोच रहे थे कि फिर सेक्स वेक्स का क्या करती हो तुम? मतलब 1.5 साल से तो करा नहीं होगा, और कैसे मैनेज कैसे करती हो? बहुत अजीब आदमी हो। हमसे आज तक कोई ऐसे बात नहीं की। सब लड़कों की हमेशा हमसे फटी है। चूतिया होंगे वो लौंडे जिनकी तुमसे फटती रही। तुम्हारी कभी किसी लड़की से नहीं फटी? एक थी जिससे फटती थी। लब था वो हमारा। मुन्ना, कॉल कर रहे थे आपको? तो दीदी वेट कर रही थी। दीदी वेट कर रही थी तो दीदी से बोलते ना फोन करने के लिए। तुम कहाँ चल रहे हो?
चलो। मार खाए हो? ऐसा है, चुनाव जीतना चाहती है ना, चुपचाप बस नारा लगाइए, लोक स्वराज पार्टी, लोक स्वराज पार्टी। सॉरी, भोसड़ी के चढ़ी जाओ ना हम पे। बैलेंस बिगड़ गया था। पापा बोले हैं तुम्हारी दीदी के साथ बिहेव करने का, तुम साले यहीं चोट दिए जाओगे और जलती जीप से बाहर फेंक देंगे। चूतिया नंबर साले। अबे जो भी है आ जाओ ना बे। और है माल? नहीं है। पापा तुमसे डिस्टेंस बना के रखने को बोले हैं, वरना गांड मार लेंगे हमारी। मुन्ना, तुम्हारी भाषा बहुत गंदी है। हम यहाँ जीप में कट्टे रख के घूम रहे हैं, दोनों मिलके चुनाव में पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। तुम हमसे यहाँ माल मांग रही हो, और इस सबके बीच में तुम्हें एक चीज बुरी लगती है, वो है हमारी भाषा। अजब इंसान हो तुम। मुन्ना, तुम्हारे जैसा हम कोई दूसरा नहीं देखे, क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं। भगवान एक ही बनाया हमको, फिर उसकी भी फट ली। सोचा अगर एक और बना दिया तो लग जाएगी। तुम पूछे थे ना हम 1.5 साल से सेक्स का क्या किए। नहीं किए। ये हटाओ साला, ये हमें शुरू से ही नहीं पसंद। और क्या क्या नहीं पसंद? हमें तो सारे कपड़े ही नहीं पसंद। छूट दोगी हमको? बस माँ के गहने देख रहे थे। ये आपके लिए। अब से रंग पहनना जी भर के। बहुत सुंदर है। खूब खुश रहना, और इसके बहाने कभी कभी अपने पापा को भी याद कर लेना। चलो बेटा, सबका आशीर्वाद ले लो। अरे इतने बूढ़े नहीं हैं हम, आओ गले लगो। अब तक सिर्फ मर्द थे इस घर में, अब
अब एक औरत और आ गई है, मिलके सुख और दुख दोनों बांटेंगे। खुश रहो, खुश रहो। हाँ बेटा, चाचा जी के भी पैर छू लो, पूरे परिवार के दामाद हो। खुश रहो। चलो चलो जी। सर मीडिया बाहर है। बधाई हो मन्ना। अरे बताइए तुम्हें भी। फ्यूचर उत्तराधिकारी के लिए छोटी सी भेंट, मिर्जापुर। देखिए बाबूजी, क्या आप हमारी शादी भी ऐसे एक माला में ही करा दिए? ना कोई बैंड बाजा, ना भोकाल। बेटा वो सीएम है, नेता कुछ नहीं देता। भले हम लड़के वाले हैं पर सारे पैसे हमारे खर्च होते हैं। और आती क्या बहू, वो तो ऐसे भी आ रही है। आपका कौन सा महीना चल रहा है? चलो बैठो। हटा बहू इधर से बेटा। भैया जी के लिए दूध लाए हैं। मजबूत लकड़ी का बना है भाभी, टूटेगा नहीं। देखो ऐसा है कि हमारी शादी तो जरूर हुई है, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना। हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। रजामंदी तो दिए थे ना आप? फिर पापा के कहने पे दिए थे। आप सब काम पापा के कहने पे करते हैं? सत्ताईसवां लग गया है आपका और शादी आप पापा के कहने पे कर ली है। फिर तो हम आपसे बेटर रहे। कम से कम इसलिए शादी की है क्योंकि आप हमको अच्छे लगे। अच्छी तो तुम भी लगी थी हमको, लेकिन शादी का कमिट नहीं हुआ था। तुम्हारे हमारे बीच में ना कोई इमोशनल एंगल है ना होगा। तुम बस त्रिपाठी खानदान की बहू हो, हमारी बीवी बनने की कोशिश मत करना। क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो सब लोग फर्स्ट नाइट पे करते हैं। चलिए आइए। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहे थे। जोर जबरदस्ती करने की इच्छा नहीं है हमारी। इच्छा हो तो भी जबरदस्ती करने की सोचेगा भी मत। हाथ के साथ हथियार काट देंगे। अगर कुछ इमोशनल नहीं है तो फिजिकल भी नहीं होगा। सो जाइए वहां दूध पीकर, और बीच में डिस्टेंस रखिएगा। कोई भी समाज